क्या हो तो बता दिया, चाहे मंदिरें हेरे। और तब के ज़माने में जितनी शादियां हुई हैं आज के जैसे थी। शादी तब भी अरेंज ऑर्गेनाइज, ठीक है, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज होती थी, और वही आज भी है। और बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस चीज़ को सिद्ध किया है। हिंदी मौका कहा था, गंधर्व विवाह, धार्मिक विवाह, सामाजिक विवाह और उधरा विवाह, 4 विवाह समाज में मान्य है। और चारों तब भी मान्य थे, आज भी मान्य है। उदाहरण के तौर पे भगवान रामचंद्र जी चारों विवाह सीता जी के साथ कह रहे हैं इकट्ठे। कृष्ण भगवान रुक्मिणी को भगाए के ले आ रहे हैं, और सत्यभामा हरण को उनका सौंप दिन रहा है। तो वो भगवान काली रुक्मिणी को भगा के नहीं लेके आए ना, अपन बहनियों भगाए रहे हैं। हाँ, तो वह तो उचित कहने कि ये विवाह भी मान्य है समाज के अंदर। अब अजगो भगाए ले गया था, और तब भी स्वयंवर विवाह होता था, और युद्ध से आल्हा उदल लेवत रहने। तो भगवान रामचंद्र जी सीता से प्रेम विवाह हुआ कई रहन रहे अशोक वाटिका में। स्वयंवर में राजाओं को हरा के किया, ठीक है। और जयमाल सिस्टर जो हम तो करें, जयमाला सीता जी का चारों विवाह उन्होंने करके दिखा दिया, चारों मान्य। लेकिन अब आती है बात टिप्पणी की। टिप्पणी यह है कि तब के विवाह में एक मर्यादा थी, मान्यता थी, समय का वो था प्रभाव, समय अपना प्रभाव डालता था। ढेर धून बेला में एक टाइम से बारात दरवाजे पहुंचती थी। संस्कार नंबर 1 समाज पे और बच्चों पे, बच्चियों पे पड़ता था कि हर चीज समय से प्रतिबद्ध तरीके से करना चाहिए। और आज जो है बारात टिकती नहीं है, सिर्फ उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है। व्यक्तिगत स्वार्थ है कि आपका धन तो आपका समय बचता है। किसी ने यहाँ किया था कि धन ज़्यादा व्यय होता है, धन का खर्चा ज़्यादा है पहले की अपेक्षा, लेकिन सिर्फ उसमें क्या है, समय बचत है। और समय क्या है मेरे बचाव है हो तो चला बेहसारे कतो बिजनेस करे जाएगा, कतो कतो जाएगा। समय को तब ना कोई पकड़ सका था, ना आज कोई पकड़ सकता है। 90 की स्पीड से भागा था तब वो समय भाग जाता है, और 60 की स्पीड से भागा था तब वो समय भाग जाता है। और तब के समय में बर्मा जो ना जेका आज म्यांमार कहा था, रंगून बर्मा जब हिंदुस्तान से अलग हुआ तो लोग पैदल भी चले आए थे। आज साला घोड़ा और ना जा सकते थे, और पैदल चला आए हैं, तब वो उनके पास समय रहा। आज मोटरसाइकिल से भागा था तब वो समय आया, और तब न कोई समय पकड़ सका ना आज पकड़ सका। ये सवाल नंबर 2 का। तीसरा क्या था, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? उनको सब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। उसमें शुरुआत एक चीज रह गई, एक अंगुरी दूसरे की दिखावत है, 3 अंगुरी अपना। किसी ने ये नहीं कहा कि सबसे पहले माँ बाप को सुधरना चाहिए। अगर माँ बाप सुधर के और कोई काम करते हैं तो बच्चे को 50% तो समझो उन्होंने सुधार दिया, खुद सुधर कर। अब कहूँ हम 100 गड़िया के बताइए कि वही लड़का सुधारे मेरे कहे कि तू उनका भद्दी भद्दी गाली गई कि तू कहे गाली देता, फिर कहाँ मर्यादा है बताओ। यही गाँव में कितना उदाहरण है कि बच्चों को गाली दे के बोलता है कि तुम ऐसे क्यों गाली दे रहे हो। पहले खुद को सुधारो, दूसरी चीज, एक चीज, दूसरी चीज, बच्चे को कभी सहारा मत दो। कैसे सहारा? उनका इलाज कहे कि अपने मेरे स्वर्ग दिखाए, कहे तुम पढ़िया तो पौबिया। ट्यूशन के बहुत सख्त खिलाफ है, या मेरे दूसरे ने खड़ा है, चाहे जितना हो। कहा है कि व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हमारे घर में कराहट झगड़ा होती है, हम ट्यूशन का बोलना लगे। जैसे डूबते हुए को इतने पानी में ले जा करके जैसे किसी को छोड़ दिया जाए तैराकी सिखाने वाले को, कि नीचे 4 अंगुल जमीन से नीचे रहा, लेकिन अगर वो 4 अंगुल पकड़े कोशिश करे बूढ़े पानी पिए लगे तो हाथ पैर मारेगा, उल्टा भागेगा किनारे की तरफ, ठीक है। जब उसको कहीं सहारा नहीं मिलेगा तो अपने आप मेहनत करके वो पढ़ाई करेगा, और वो जो मेहनत करके चीज़ मिलती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कर्म हो, चाहे कोई चीज़ हो, वो नहीं जाएगा। वो मतलब सुखदायी, आरामदायक सब चीज़ फलित होती है।
लास्ट क्या था, क्या सवाल था? क्या बुरे कर्मों का फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म सबका फल मिलता है। फर्क इतना है, कर्म और धर्म बराबर होते हैं, लेकिन धर्म को अगर आप कर्म के द्वारा नहीं संभाल सकते हैं तो धर्म का प्रभाव मिट सकता है और कर्म का प्रभाव कभी बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी के यहाँ 100 रुपये की मजदूरी की है तो किसी के अंदर, भगवान के अंदर भी दम नहीं है कि 100 रुपये की मजदूरी आपको न मिले। ठीक है, ओके। कर्म का फल आप अदालत में, भगवान के यहाँ, सबके यहाँ जा कर के ले सकते। मैंने कहा कि चला अगर हम कर्म के हो तो भगवान के यहाँ न्याय, कर्म का फल कोई नहीं रोक सकता है। हिटलर को सब जानते हैं, बढ़े बिटवा रहा। सन्यासी आया, कहन बाबा देखा हमारे हाथ में बड़ा मनई बने की लकीर है, राजा बने की कहन नहीं, कहन काहे का, कहन मेरे हाथ में लकीरें ना, कहन लकीर कहाँ होता, कहन यहाँ से मियाँ से यहाँ तक होता, ले फाड़ ले। तो कहन जा बचवा, तीसरी क्लास के ऊपर तक जे पढ़े तो हमारे नाव पक्का जाने। हिटलर के रहा संसार का सबसे बड़ा तानाशाह बना है भगवान कर्म के द्वारा। और रही बात सभ्यता की, उन्होंने किसी की सभ्यता, किसी के रिवाज को बुरा नहीं बताया, सबके रिवाज को माना है। ये चारों सवाल का हमारी तरफ से निचोड़ है। सब ने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन एक एक पॉइंट सब छोड़ देंगे। जैसे सब कहें कि आचरण, व्यवहार, इसमें अपने को नहीं शामिल। आज समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम सोचते हैं कि 1 2 3 ये करें, चौथा हमारे ऊपर ही लागू ना हो, जबकि गिनती 1 से शुरू करो। यहाँ से क्यों शुरू करें? 2 से 1 2 3 ऐसे गिना ना। भैया पूछा कहाँ बारात क्यों जाती? ये जाती है बारात की पवस्त जाने की इनके फलाने की बिया। करेक्ट करेक्ट, क्वेश्चन एकदम सही है। आप 100% के आप गवाही। 30% लोग जो है नव पढ़न मान और लड़न मान। अब 30% लोग जो है अभी भी अनपढ़ है, ना के बराबर, उनका कोनो औकात ना है। तो BS है, IAS है, वो तो कई लेता है। अब उनके यहाँ आज बिया भा बिहान डाइवोर्स हो गया, ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या फायदा? ठीक है। अब पहले रहा, जैसे उदाहरण देन के सत्यनारायण कहें कि हमें किस्मत कानून लिखे, हम कानून करें, लोग निभाना जानते हैं। आज है कि आंख दिखावे डांट, हम तो मुँह से कच घाट। सूद जो है या जो कुछ भी है, जो नीचे वाला है या बराबर पढ़े लिखे है, नारायण कहे कहा तो सेम कम ही, जितनी तनख्वाह तो पावा था मुँह जाए जा 4 दिन में है बिया टूट गया। तो बारात आनी थी और 4 बजे कोई लड़की या लड़का छत पे गया और वो वहाँ से डिसबैलेंस हो गया, गिर रहा था। वो लड़की दौड़ के पकड़ने के लिए दौड़ी और उसका पैर फिसल गया, वो सीधा अंदर नीचे आ गई। बच्चा तो बच गया, लेकिन उसका हाथ पैर दोनों टूट गया। और जब बारात आई तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या हो? तो दूल्हे से पूछा गया कि अब क्या करोगे? जो सेकंड नंबर लड़की है उसके घर की, उससे शादी कर लो। दूल्हे ने जवाब दे दिया, हम शादी करेंगे उससे जिसका पैर टूटा है, हम उसकी सेवा करेंगे, वो 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगी। और आज वो ट्रामा हॉस्पिटल लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है और दूल्हा उसकी सेवा कर रहा है। अभी घर नहीं पहुंचे। दूध में आया था एक मिनट से लिए आगे साटा तारीख तो
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की नहीं, गोड़वा ना बड़ा, पंजवा चौड़ा है ना। 7 नंबर चप्पल है। इसका पहन के देख लिया, अगर वो कोई बड़ा नहीं। हाँ, 7 तो अपना। चेंज करा दूसरा। कहाँ? अरे पकड़ ताई धरा होगा। सुना था नहीं। नहीं होगा ताई। अरे भाई समाज में बैठा है ताई समाज वाली बात ना। सुनता भाई ये समझते ना। लगा है उनके लिए दो महीने बाद बंद कर दिया आपने बस थोड़ा हाँ हाँ छोटा था मैंने तो काट के बारीक कर दिया भैया अरे यार रितेश तुला पहले वहाँ बोतुला ही लगे वहाँ बोतुले जाए ना किससे जाओ खड़ा हो हाँ हो जा कार्तिक आ जाओ ये तो यहाँ का वहीं बनता है क्या कौन बनेंगे